भगवद गीता के अध्याय 3 के इस अवलोकन में आपका स्वागत है, जो पाठ के सबसे व्यावहारिक अध्यायों में से एक है। इस अध्याय को कर्म योग के रूप में जाना जाता है और यह आध्यात्मिक पथ में कर्म, कर्तव्य और भक्ति की प्रकृति की पड़ताल करता है। अध्याय की शुरुआत अर्जुन द्वारा कृष्ण से त्याग और कर्म के बीच के अंतर के बारे में पूछने से होती है और आध्यात्मिक विकास के लिए कौन सा बेहतर है। कृष्ण उसे कर्म योग की अवधारणा या निस्वार्थ कार्रवाई के मार्ग के बारे में सिखाकर जवाब देते हैं। कृष्ण समझाते हैं कि कर्म अपने कर्तव्य की पूर्ति और समाज के कल्याण के लिए आवश्यक है, लेकिन इसे परिणामों की आसक्ति के बिना और सही दृष्टिकोण के साथ किया जाना चाहिए। वह कार्रवाई में वैराग्य और भक्ति पैदा करने और किसी के काम के फल को परमात्मा को अर्पित करने की आवश्यकता पर जोर देता है। कृष्ण बलिदान की प्रकृति के बारे में भी सिखाते हैं और आध्यात्मिक विकास और मुक्ति के लिए यह कैसे आवश्यक है। वे समझाते हैं कि बलिदान कई रूप ले सकता है, जैसे कि भोजन, ज्ञान या स्वयं को अर्पित करना, और यह कि इसे शुद्ध और सच्चे इरादे से किया जाना चाहिए। कृष्ण आगे 3 गुणों या भौतिक प्रकृति के 3 रूपों की अवधारणा की व्याख्या करते हैं और बताते हैं कि कैसे वे किसी के कार्यों और चेतना को प्रभावित करते हैं। वह सत्व गुण या अच्छाई के तरीके को विकसित करने की आवश्यकता पर जोर देता है, जो स्पष्टता, शांति और ज्ञान की ओर ले जाता है। फिर कृष्ण एक योद्धा के रूप में अपना कर्तव्य निभाने के बारे में अर्जुन की शंकाओं का समाधान करते हैं और उसे सही दृष्टिकोण और प्रेरणा के साथ लड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वह सिखाता है कि भय, संदेह और अनिर्णय का जीवन जीने की अपेक्षा अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मरना बेहतर है। कृष्ण आध्यात्मिक ज्ञान और मार्गदर्शन के महत्व पर भी जोर देते हैं और यह भी बताते हैं कि यह कैसे अज्ञानता और भ्रम को दूर करने में मदद करता है। वे बताते हैं कि आध्यात्मिक पथ पर किसी की प्रगति के लिए एक सच्चा गुरु या आध्यात्मिक शिक्षक आवश्यक है। कृष्ण ने मुख्य शिक्षाओं को सारांशित करके और अर्जुन को भक्ति के साथ कार्य करने और दिव्य इच्छा के प्रति समर्पण करने के लिए आमंत्रित करके अध्याय का समापन किया। वह उन्हें याद दिलाते हैं कि कर्म योग का मार्ग मुक्ति और शांति की ओर ले जाता है और यह आध्यात्मिक विकास प्राप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका है। यह अध्याय 3 का एक संक्षिप्त अवलोकन है, एक व्यावहारिक और प्रेरक पाठ जो हमें निस्वार्थ कर्म, भक्ति और समर्पण का मूल्य सिखाता है। हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पूर्ण और प्रेरक लगी होगी। बाकी अध्यायों पर अधिक वीडियो के लिए बने रहें और लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।